बता दें कि बस्ती लोकसभा 61 के लोक दल के प्रत्याशी पंकज दुबे ने नामांकन के बाद पूरी तरह से जनता के बीच उतर गए हैं और उनका मुख्य मुद्दा विकास का है, युवाओं को रोजगार दिलाने का है। बस्ती में जो भी सांसद बना आज तक रोजगार पर काम नहीं किया। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और जिले में करप्शन बढ़ रहा है। इससे निजात दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। वंदे भारत से अभिषेक गौतम की रिपोर्ट। फ्लैश बंद करो एक मिनट। नमस्कार, मैं अभिषेक गौतम। आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं वंदे भारत न्यूज। इस समय हम लोकसभा 61 में मौजूद हैं। हमारे साथ जो है पंकज दुबे जी हैं। ये लोकसभा 61 से जो है दावेदारी कर रहे हैं लोक पार्टी से। आइए इनसे जानते हैं क्या मुद्दा है बस्ती का और क्या कुछ कहना है। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या मुद्दा है आपका जो है चुनाव को लेकर? चुनाव लड़ने का हमारे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रमुख उद्देश्य है भ्रष्टाचारी का समाप्त करना, भ्रष्टाचारियों को समाप्त करना और ईमानदार राजनीति की डेवलप करना है। एक चीज और सर, बड़ा सवाल है कि जो है बड़े बड़े दिग्गज जो है देखा जा रहा है मैदान में उतरे हुए लोकसभा 61 में, कैसे आप उनसे फाइट करेंगे, कैसे क्या? देखिए, लोग जो जनता या आप सब समझ रहे हैं कि ये दिग्गज हैं, ये दिग्गज नहीं है, ये दिग्गज नहीं, सब चोर हैं। अच्छा। चोर बनाम शाह की लड़ाई बस्ती में होने वाली है। अच्छा। ये जो बसपा के, सपा के और ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, इन लोगों ने बस्ती के जनपद वासियों का पैसा चोरी किया है और डकैती मारे हैं उसपे। मैं तो आप लोग से यही मतलब इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं कि जो है पैसा चोरी किया गया है, किस तरह से जो है क्या किया गया है, थोड़ा विस्तार से देखिए, बस्ती की जनता सम्मानित जनता सब कुछ जानती है। इन लोग के पास कुछ था नहीं और हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक संकल्प लिया है कि ईश्वर के चरणों की सौगंध खाई है कि राजनीति में एक भी पैसे का उपयोग मैं और मेरा परिवार नहीं करेगा। अगर इस तरीके से कोई भी प्रत्याशी करता है तो मैं बस्ती वासियों से निवेदन करूंगा अपने तरफ से कि जाए और मंदिर पे अगर वो इस तरीके का वो करता है कोई भी प्रत्याशी, तो आप लोग बार बार वोट दिए हैं, फिर एक बार चले जाएंगे और दीजिए। आप जितने बस्ती में सांसद रहे अभी तक कुछ विकास हुआ कि नहीं? बस्ती में कुछ इंडस्ट्री लगी हो रोजगार के लिए? ये लोग अगर चोरी का पैसा बस्ती से बाहर लखनऊ, दिल्ली और जयपुर और ये ट्रस्ट ना बनाए होते तो अगर बस्ती का पैसा, बस्ती के जनता के हित का पैसा अगर ये लोग लगा के उद्योग धंधा ही खोले होते तो आज बस्ती के कम से कम हजारों युवा रोजगार पाए होते। और इनके सामने दारू पिला के ये लोग नेता लोग दारू पिला के भारत माता की जो नौटंकी करते हैं लोग, ये लोग उस पैसे को, जो जनता का पैसा चोरी किए हैं, इसी चुनाव में युवाओं को शाम को दारू पिलाते हैं और दारू पिलाने के बाद प्रचार करवाते हैं। मतलब इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं कि नेता बस्ती के दारू पिला के वोट मांगते हैं? हाँ, बिल्कुल मांगते हैं। अच्छा। हाँ। आपका क्या मुख्य मुद्दा है बस्ती? हमारा मुख्य मुद्दा है ईमानदारी, और ईमानदारी से राजनीति करे और सत्य। हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे, बस्ती के समस्त युवाओं से निवेदन करना चाहेंगे, बस्ती के समस्त पत्रकारों से निवेदन करना चाहेंगे, बस्ती के समस्त अधिकारियों से निवेदन करना चाहेंगे कि अब राम राज्य की स्थापना अगर करना हो, मंदिर बनने से राम राज्य नहीं आएगा जब तक हम स्वयं नहीं बदलेंगे, आप स्वयं नहीं बदलेंगे। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ, शिक्षकों से आग्रह करता हूँ, जिला अधिकारी कार्यालय से भी आग्रह करता हूँ कि सब लोग ईमानदार हो जाइए। समय परिवर्तन होने जा रहा है और पंकज की तरह आने वाले समय में पूरे प्रदेश में एक पंकज की तरह ऐसे ईमानदार व्यक्ति कोई राजनीति में आ जाएगा और चुनाव जीतेगा, जिससे जनता के हक की लड़ाई स्वयं लड़ना चालू। भाजपा तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है जी। आप कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ है। विकास किए हैं, स्वयं का विकास किए हैं, चाहे हम नाम नहीं लेंगे किसी नेता का, लेकिन जब से देश आजाद हुआ, जब से ये चुनावी प्रक्रिया चल रही है, तब से लेकर आज तक नेताओं के ऊपर से आम जनता का विश्वास एकदम समाप्त हो गया है। विश्वास हम आप जैसे लोग अगर दिला पाएंगे तो दिला पाएंगे, और हम लोग का धर्म और कर्तव्य बनता है कि इस डूबते हुए नेताओं का जो चरित्र डूब गया है, उस नेताओं के चरित्र को फिर से डेवलप अगर करना होगा तो पंकज दुबे की तरह
विजय शंकर पांडे की तरह फिर से हम सबको आगे आगे आना पड़ेगा। आप भी एक नेता हैं। अगर एक लास्ट सवाल है मेरा, जी अगर जनता कह रही हो कि आपको वोट क्यों करें, जी। तो आप क्या कहें? मैं, क्योंकि सबके घर में भगवान भोलेनाथ की एक लोग मानते हैं ना, पत्थर कण कण में भगवान है। अपने घर के कोई भी प्रचारक आवे तो जनता से अपील करूंगा कि वो जावे और कहे कि एक बार भगवान भोलेनाथ के नाम पर अपने उस नेताओं को हाथ रखवा दीजिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर और कहिए कि मैं प्रत्याशी कहें, प्रचारक कहें कि मैं कभी राजनीति में एक भी पैसे का उपयोग, लड़का मर जाए मर जाने दीजिए, उस पैसे के, जनता के निधि के पैसे का एक पैसे का उपयोग अपने लिए और अपने परिवार के लिए नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है और दृढ़ संकल्प है। मतलब ये आपने ठान लिया है। जी। जी। अगर लड़का मर रहा हो, पत्नी मर रही हो, माँ बाप मर रहे हो तो छोड़ देंगे। जब तक ईश्वर जो दिए हैं, बच्चे को हो सकता हो 10-12 साल के लिए हमको खिलाने के लिए, उसको लालन पालन करने के लिए दिए हों, लेकिन उस पैसे के लड़के का ना भविष्य बनाऊंगा, ना उसको पढ़ाऊंगा। ईमानदारी के पैसे से पढ़ाया जाता है, तभी कुछ आगे सफलता मिलती है। क्या अपील करेंगे जनता से बस्ती की? मैं जनता के, सम्मानित जनता से अपील करूंगा कि अब बहुत बहुत बार छले गए हो आप, अब मत छलिए। आपको कोई छल नहीं सकता। आपके वोट में वो ताकत है। आप स्वयं विचार मत, नेता गलत का अगर सहयोग करोगे तो आप स्वयं दोषी हो। ये नेताओं को गाली तब मत दीजिए। आपके सामने प्रभु की इच्छा से पंकज जैसे कैंडिडेट पाए हैं। मैं कसम खाता हूँ, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि राजनीति में एक भी कोई भी पद मिल जाए, छोटे से छोटा पद, बड़ा से बड़ा पद, राजनीति में एक भी पैसे का उपयोग मैं और मेरा परिवार नहीं करेगा। भगवान की कृपा से सब कुछ है। साइकिल चला के पिताजी ने 2 तल्ला घर बनवाया है। हमारे पिताजी अध्यापक हैं और माननीय सांसद जी के भी पिताजी पैदल चल के गांव में सबसे बड़ा घर बनवाए हैं। चोरी करने का आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है चोरी करने?